Assalamu alaikum. This video is very important for those candidates who are applying for job, and especially for those who are getting interview calls. तो ये जो आज की वीडियो है वो उन लोगों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए या उन कैंडिडेट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि जॉब सर्च कर रहे हैं या जिनको जॉब्स के लिए बुलाया जा रहा है और इंटरव्यूज़ के लिए वो जाते हैं और रिजेक्ट हो जाते हैं या इंटरव्यूज़ उनकी क्वालिफाई नहीं हो रहे। तो ये मैंने वीडियो इसलिए बनाई है कि मुझे एक दो व्यूअर्स ने, सुनने वालों ने रिक्वेस्ट की कि सर हमें आप इस पे कोई टिप्स बताएं कि हम हाउ कैन वी क्वालिफाई एन इंटरव्यू। तो सबसे पहले तो देखें, इंटरव्यू आप के पास मल्टीपल कंपनीज से हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जितनी भी कंपनीज होंगी, मैं बात कर रहा हूँ प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो, आप जब भी इंटरव्यू में जाएंगे, जो इंटरव्यूअर होगा, जो आपसे इंटरव्यू लेता है, उसकी हमेशा एक्सपेक्टेशन यही होगी कि बेसिकली ही वांट टू सी यू young, energetic and motivated in front of them, at least for those 15 minutes, 20 minutes or 30 minutes, whatever the time of your interview is. देखें, जो भी इंटरव्यू की ड्यूरेशन होगी उसमें आपसे इंटरव्यूअर जो एक्सपेक्ट करता है वो ये करता है कि आप उनके सामने एक यंग नज़र आने चाहिए, एनर्जी से भरपूर नज़र आने चाहिए, मोटिवेटेड नज़र आनी चाहिए, और जिस पॉइंट ऑफ व्यू से या जिस पोजीशन के लिए वो आपको हायर करना चाहते हैं उनको वो आप वहाँ पे बिल्कुल उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपने आप को फिट शो करना होता है। तो ये वो कंपनी या एम्प्लॉयर जो है वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा होता है। तो सबसे पहला जो यहाँ पर एलिमेंट है वो ये है कि आपकी जो टाइमिंग है इंटरव्यू में जाने की, वो थोड़ी सी, मतलब जो इंटरव्यू का एग्जैक्ट टाइम उन्होंने दिया हुआ है उस पर आप पंक्चुअल हों। आप उस पर विद इन टाइम, अगर 10 बजे का टाइम है तो आप उसके पास एटलीस्ट 9:55 पे पहुंच जाएं, मीन्स 2, 3 और 5 मिनट्स बिफोर द इंटरव्यू। तो पहली पॉइंट तो ये है कि आपकी टाइम की जो लाइन है, पाबंदी है, वो उसको आप ज़रा काउंट देखें कि आप टाइम के कितने पाबंद हैं। यानी इससे ये होता है कि इंटरव्यूअर ये फील करता है कि ही इज़ सीरियस पर्सन एंड ही नीड्स जॉब, बिकॉज ऑफ दैट ही इज़ हियर। तो पहली पॉइंट तो ये है कि आप टाइम की पंक्चुअलिटी के साथ वहाँ पे अपीयर हों उस बिल्डिंग में, उस ऑफिस में जहाँ पे आपको इंटरव्यू के लिए कॉल की जाती है। नंबर 2 आप ये है कि योर ड्रेसिंग शुड बी प्रॉपर। आपकी ड्रेसिंग शुड बी प्रॉपर, और मैं अगर उसको एक अच्छा वर्ड यूज़ करूँ तो प्रोफेशनल होनी चाहिए। आपकी जो ड्रेसिंग है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, वो आपकी लुक से बनती है। तो आपकी पर्सनैलिटी, आपकी ड्रेसिंग, आपका हेयर स्टाइल वहाँ, मतलब इनफॉर्मल नहीं लगना चाहिए, वल्गर नहीं लगना चाहिए, एक सेंसिबल, सिंसियर और जेंटलमैन की तरह होना चाहिए। तो आपका अगर ये सेकंड स्टेप भी मतलब अप टू मार्क है तो आपके पास इंटरव्यू में चांसेस होते हैं कि आपको वो एज अ पॉजिटिव प्लस पॉइंट काउंट करते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी, आपकी ड्रेसिंग, आपका हेयर स्टाइल और आपकी जो लुक है वो बेहतर है। फॉर एग्जांपल, कुछ लोग मैं खुद देखता हूँ इंटरव्यूज़ में कि वो जीन्स पहन के जाते हैं, टाई लगा के नहीं जाते, या उनकी शेव बड़ी होती है। स्टूडेंट बॉयज़ की बात कर रहा हूँ। तो आप ये देखें कि आप जब इंटरव्यूअर के पास जा रहे हैं तो बेसिकली यू आर गोइंग टू सेल योर सेल्फ। आप सबसे पहले अपने आप को वहाँ सेल करने जा रहे हैं। तो अगर आपकी पर्सनैलिटी में वो एलिमेंट नहीं होगा जिसमें वो आपसे अट्रैक्ट हो सकें, आपसे इम्प्रेस हो सकें, आपको वो वैल्यू दे सकें, तो आप जिस पर्पज़ के लिए जा रहे हैं, जब उनकी जाके प्रोडक्ट बेचेंगे या उनकी सर्विस स्टार्ट करेंगे या उनको सर्व करेंगे, तो वो सर्विस, वो प्रोडक्ट भी आपकी वैसी ही रहनी है जैसे आपका अभी का इम्प्रेशन है। तो इसका मतलब ये है कि इफ़ यू आर गोइंग टू सेल योर सेल्फ, इफ़ यू वांट टू सेल योर सर्विसेज, तो आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो आपकी, जब भी आप कभी भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो यू शुड बी अ वेल ड्रेस्ड अप। आपकी ड्रेसिंग बेहतरीन होनी चाहिए। नंबर 3 ये है कि यू शुड लुक, आपकी जो पर्सनैलिटी है, उसकी जो लुक है, उसमें कॉन्फिडेंस नज़र आना चाहिए। एक हल्की सी स्माइल नज़र आनी चाहिए और कॉन्फिडेंस नज़र आनी चाहिए कि येस, यू आर द राइट पर्सन। आप इस इंटरव्यू में जो आए हैं और आप फुल, आपको पता है कि इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, ये काम क्या होगा, और आप बखूबी
काम से भी अवेयर हैं और आप ये काम बेहतर तरीके से कर भी सकते हैं। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थर्ड स्टेप या थर्ड टिप ये है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है, जो आप बना के आए हैं, जिस टाइम से आप पहले आए हैं, उसको आपने विथ कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट भी करना है कि आप कॉन्फिडेंट हैं। तो जब आप कॉन्फिडेंट रहेंगे तो अगेन आपका इंप्रेशन इंटरव्यू लेने वाले पर बड़ा पॉजिटिव जाएगा, अच्छा जाएगा। नंबर 4 टिप ये है कि आपके पास इंटरव्यू में अपीयर होने से पहले काफ़ी टाइम होता है और उस टाइम को आप प्रॉपर यूटिलाइज करें। उसको यूटिलाइज कैसे करेंगे कि यू शुड नो अबाउट द कंपनी, अबाउट द एम्प्लॉयर। आप जिसके पास इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपको उसकी कंपनी के बारे में, उसकी प्रोडक्ट के बारे में, या एटलीस्ट जो आप जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है उसकी डिस्क्रिप्शन आपको पता हो, या अगर पता नहीं भी है तो एटलीस्ट आपके पास इतनी अवेयरनेस हो कि अगर वो आपसे अपनी प्रोडक्ट, अपनी कंपनी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन रेज करता है तो उसको लगे कि ही इज़ द अपडेटेड गाय और इसको काम करना आता है, ही इज़ अपडेटेड ऑन आवर प्रोडक्ट, ही इज़ अपडेटेड ऑन आवर कंपनी, और इसको अपनी आपको अपडेट के अलावा, यानी इंटरव्यूअर ये फील करेगा आपके जवाब से कि वो आपके अंदर, आपकी कंपनी के अंदर भी इंटरेस्ट लेता है। यानी आप अगर प्रिपरेशन के साथ जाएंगे, कंपनी की पोर्टफोलियो पढ़ के जाएंगे, उसकी वेबसाइट से आप पढ़ सकते हैं, उसके आप लिंक से पढ़ सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप उसकी स्टडी करके जाएं, जॉब डिस्क्रिप्शन करके जाएं, कंपनी का पोर्टफोलियो पढ़ के जाएं, अपनी जॉब की जो नेचर है या उनकी जो प्रोडक्ट है उसको पढ़ के जाएं। जब आप ये पढ़ के जाएंगे तो अगेन आपका इम्प्रेशन एक पॉजिटिव जाएगा कि आप ही सही शख्स हैं जिसकी तलाश ये कंपनी कर रही है। चौथी जो इम्पोर्टेंट अगेन क्वेश्चन होता है, जो चौथा टिप है, वो ये होता है हमेशा कि वो आपसे सवाल करते हैं पहला कि डिस्क्राइब योर सेल्फ और इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं या अपने आप को डिस्क्राइब करें। तो अपने आप को डिस्क्राइब करने से मुराद ये होती है कि आप ये बताएं कि अब तक आपने क्या किया हुआ है, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, आपने आपका जो करियर है, मुस्तकबिल है, काम के हवाले से वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, अब आप क्या कर रहे हैं और माजी में आप क्या करते रहे हैं। तो ज़्यादातर लोग डिस्क्राइब योर सेल्फ में हिस्ट्री में चले जाते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा चीज़ जो समझने वाली है वो ये ज़रूरी है कि आप उस पर ब्रीफ रहें, मुख्तसर रहें और टू द पॉइंट रहें। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे आप को ये जवाब कि डिस्क्राइब योर सेल्फ और इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, दिस शुड बी कम्प्लीटेड विद इन 1 मिनट, मीन 60 सेकेंड्स के अंदर। आप अगर ज़्यादा लंबा भी करना चाहते हैं तो 60 सेकेंड्स के अंदर, 1 मिनट के अंदर आपका इंट्रोडक्शन यानी डिस्क्राइब योर सेल्फ या अपना तारफ़ करवाएं, ये एंड हो जाना चाहिए। अब इसमें मेन चीज़ें आप उनको ये बता सकते हैं, फॉर एग्जांपल कि आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन कहाँ की है, ना कि आप स्कूल की डिटेल्स में चले जाएं। आप सिटी बता सकते हैं, बोर्ड बता सकते हैं, या अगर आप ये भी नहीं बताना चाहते तो आप एटलीस्ट ये बताएं कि आपकी ग्रेजुएशन और मास्टर कौन सी यूनिवर्सिटी की है। उसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि कितने मार्क्स से, कौन सा ग्रेड था और वगैरह वगैरह, बट आप एटलीस्ट ये बताएं कि आपकी डिग्री कौन सी यूनिवर्सिटी से है और किस फील्ड में है। इसके अलावा आप ब्रीफ मुख्तसर बता सकते हैं कि आपने अब तक कितना टेन्योर काम किया हुआ है और कौन कौन सी कंपनीज़ में किस किस पोजीशन पे किया हुआ है। अब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि वेन एवर द क्वेश्चन इज़ बीइंग आस्क्ड के डिस्क्राइब योर सेल्फ, तो आपने इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचना, आपने इसको विद इन 60 मिनट्स इसको वाइंड अप करना है। यानी आपने टू द पॉइंट और रिलेवेंट आंसर करना है, ताकि आपका इंटरव्यूअर ना तो बोर हो और ना ये सोचे कि हमने कौन से फजूल शख्स को बुला लिया इंटरव्यू के लिए, जिसको अपने आप को डिस्क्राइब करना ही नहीं आता। तो इसके लिए, इसकी तैयारी के लिए जो बेस्ट सॉल्यूशन है वो ये है कि बिफोर इंटरव्यू यू शुड राइट दिस क्वेश्चन एंड आंसर एज वेल। आप इस आंसर को लिखें, इसको आप देखें कितना ये लेंदी है, कितना लंबा है, और इसको कितना आप इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट बना सकते हैं, इसको कम करते हुए, क्वालिटी को मेंटेन करते हुए। तो चौथा जो है, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि डिस्क्राइब योर सेल्फ। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ सकता है वो ये आ सकता है कि आप अपनी क्वालिटीज़ बताएं या आप अपनी वीकनेसेस बताएं। तो हमेशा क्वालिटीज़ तो सब लोग बताते हैं कि सर मैं हार्ड वर्कर हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं बहुत कमिटेड हूँ, XYZ। लेकिन जो खामियां होती हैं
वो बेसिकली कोई नहीं बताता। मतलब हर शख्स ये कहता है कि सर आई एम परफेक्ट। दिस इज़ वेरी कॉमन एंड नेचुरल कि नो बॉडी इज़ परफेक्ट एक्सेप्ट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमारे हुजूर पाक की शख्सियत के अलावा दुनिया में कोई भी शख्स कंप्लीट नहीं है। तो ये कहना कि सर मेरी पर्सनालिटी के अंदर, मेरे काम के अंदर कोई खामी नहीं है, ये गलत होता है। और ये आपको एक्सेप्ट भी करना है और ज़बान से उसका इजहार भी करना है। तो आपने कभी भी ये नहीं कहना कि सर आई एम परफेक्ट, मैं तो एररलेस हूँ, मैं तो गलती से पाक हूँ, मैं तो बिल्कुल परफेक्ट काम करता हूँ, मेरी तो पर्सनैलिटी में कोई फिला नहीं है। हाँ, काम ये करना है कि वो बेसिकली सुनना ये चाहते हैं कि आप अपनी बुराई को या आप अपनी कमी को पॉजिटिवली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि सर मेरे अंदर जो है, मेरी पर्सनैलिटी के अंदर एक खामी ये है कि मैं ओवर कमिटेड हूँ। ओवर कमिटेड से मुराद ये है कि मैं जब कमिट कर लेता हूँ कि सर ये काम होगा, तो फिर उसके लिए मुझे बेशक रात 10, 11, 12 बजे, 2 बजे तक बैठना भी पड़े ऑफिस के अंदर, देन आई हैव टू कंप्लीट दैट असाइनमेंट। और उससे इस वीकनेस की वजह से, वो कहेंगे ये वीकनेस कैसे है, इस वीकनेस की वजह से होता ये है कि आपकी फैमिली सफ़र करती है। तो आपके हिसाब से, कंपनी के हिसाब से ये हो गई उनकी फ़ायदे की बात कि आप तो इतने कमिटेड हैं कि आप ओवरनाइट काम करते हैं और उसी सैलरी में काम करते हैं। लेकिन ये वीकनेस क्यों हो गई? क्योंकि वीकनेस से मुराद ये है कि ये आपकी कुर्बानी जो है या आपकी जो प्लस पॉइंट है, वो सिर्फ आपके काम, ज़ाती काम से रिलेटेड, जो कि आपके ऑफिस या जॉब से रिलेटेड है, उसके लिए प्लस है। प्लस कंपनी के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, उसके लिए प्लस है। अदरवाइज इसका जो दूसरा हाउ पार्ट है वो ये है कि आपकी ज़ाती जो ज़िंदगी है, फैमिली, बच्चे, पेरेंट्स या फ्रेंड्स, या उनका जो टाइम है, उनकी जो केयर का टाइम है, वो आप किसी और को दे रहे हो। तो ये एक आपके अंदर खामी है कि आप अपनी फैमिली का टाइम कंपनी को दे रहे हो, लेकिन कंपनी को ये सुन के अच्छा लगेगा कि आप दूसरों का टाइम भी हमें दे रहे हैं, और इसका मतलब है आप हमारी प्रोडक्ट, हमारी सर्विस, हमारी जो भी जॉब है उसको बखूबी बेहतर तरीके से सक्सेस की तरफ दौड़ा सकते हैं। तो ये इस तरह से आप कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि आई बिलीव वेरी क्विकली, मैं लोगों पे ज़्यादा जल्दी ट्रस्ट कर लेता हूँ, उसकी वजह से मुझे कभी कभी परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो ये मेरे अंदर एक ख़ामी है। तो इस तरह की बेशुमार ख़ामियाँ हैं जो कि आप बता सकते हैं, लेकिन बेसिकली वो कंपनी की फेवर में जाती हैं और आपकी भी फेवर में जाती हैं। वो आपको इसको पॉजिटिव लेते हुए आपको नंबर दे देते हैं। अब क्वालिटीज़ की अगर बात करूँ तो क्वालिटीज़ में आप बता सकते हैं कि सर आई एम हार्ड वर्कर, आई एम कमिटेड, मैं बड़ा अच्छे तरीके से काम करता हूँ, बड़ा पंक्चुअल होता हूँ, और जिस काम को मैं लेता हूँ उसको बोझ नहीं समझता, और जब तक वो कंप्लीट नहीं होता उसका फॉलोअप लेता रहता हूँ। तो इस तरह से बहुत सारी आपके अंदर क्वालिटीज़ हो सकती हैं, लेकिन जो वीकनेसेस हैं उस पर आपने प्रिपरेशन करके जानी है बिफोर यू आर एंटरिंग इन द इंटरव्यू हॉल। उसके बाद एक और सवाल आता है कि वाई शुड वी हायर यू। देखें, इसमें भी अगेन आप ये नहीं कह सकते कि सर मैं ही परफेक्ट हूँ, मैं ही बेहतर हूँ, मुझे दे दें, बस किसी को जॉब ना दें, मैं आपके लिए सब कुछ कर दूंगा। तो इसका एक पॉजिटिव आपके पास प्रिपेयर्ड आंसर होना चाहिए कि आप, इसीलिए आप अपने आप को बेहतर समझ रहे हैं कि जो काम है या जो जॉब है उससे रिलेटेड अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप कह सकते हैं कि मैं इससे रिलेटेड एक्सपीरियंसड हूँ, मैं इस कल्चर से वाकिफ़ हूँ, मुझे ये लैंग्वेजेस आती हैं, या मैं ये काम करता रहा हूँ, तो मैं ये समझता हूँ कि बाकियों के निस्बतन मैं ये काम जल्दी आपको विथ पॉजिटिव, इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ज़्यादा बेहतर तरीके से बेहतर रिजल्ट्स दे सकता हूँ कम टाइम के अंदर। जबकि अगर आप नया बंदा रखेंगे तो उसको आपको ट्रेन करना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, उसमें आपको टाइम लगेगा और बाकी चीज़ें होंगी। और उसके बाद भी ज़रूरी नहीं होता कि कंपनी में हर शख्स जो हायर होता है वो ट्रेनिंग लेने के बाद भी, सीखने के बाद भी उतना अच्छा या परफॉर्म कर सके। तो मेरा चूँकि ये तजर्बा रहा है, इसीलिए मैं यहाँ पे परफेक्ट शख्स रह सकता हूँ या आपके लिए एक अच्छा कैंडिडेट साबित हो सकता हूँ, इसलिए आप मुझे हायर करें। उसके बाद वो आपसे ये कह सकते हैं कि अगर हम आपको हायर ना करें तो आप इससे क्या समझेंगे। तो देखें, सबसे पहले तो वो आप में ये देखना चाहते हैं कि आपके अंदर पॉजिटिविटी कितनी है। आप ये कहते हैं हमेशा कि सर अगर मैं हायर नहीं होऊंगा तो मैं ये समझूंगा कि कुछ ना कुछ मेरी पर्सनैलिटी के अंदर अभी भी कमी है,
जिसको मुझे फ़िक्स करना है, उस पे मुझे काम करना है। और मैं ये समझूँगा कि फ़िलहाल इस इंटरव्यू के हवाले से मुझे ये समझ आ रही है कि मैं अभी फ़िट नहीं हूँ, और अब मैं अपने आप पे ऊपर काम करूँगा, अपनी चीज़ें बेहतर करूँगा और नेक्स्ट टाइम दोबारा अप्लाई करूँगा। तो इस तरह का आपके पास एक पॉज़िटिव जवाब होना चाहिए, ना कि ये कि सर अगर नहीं हुआ तो मैं समझूंगा कि आपने फेवरेटिज्म चलाया है, मैं समझूंगा कि सिफारिश का दौर चल रहा है, मैं समझूंगा कि मेरा काम इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरी किसी ने फेवर नहीं की। तो इस तरह की आपने बात ना करनी है, ना सोचनी है, बल्कि आपने ये कहना है कि सर मैं समझता हूँ कि इस पोजीशन के लिए इस इंटरव्यू में अभी भी मुझे मज़ीद अपने अंदर निखार लाना है, अपनी चीज़ों को बेहतर करना है। मैं इस वक्त अपने आप को फिट नहीं समझ रहा क्योंकि आपने रिजेक्ट किया हुआ है, तो मैं समझ रहा हूँ अभी भी मेरी पर्सनैलिटी के अंदर कमियाँ हैं, पेशियाँ हैं, जिसको मैंने दूर करना है। तो इस तरीके से आपने उसको पॉजिटिव आंसर करना है इस सवाल पे। इसके अलावा अगर आपके पास सवाल आता है कि आप कितना टाइम में प्रमोशन एक्सपेक्ट करते हैं, हम यानी आपको हायर भी कर लेते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि कितने टाइम में आप प्रमोट होंगे? तो देखें, इसका जो लॉजिकल जवाब होता है वो यही होता है कि आप सबसे पहले तो नजूमी नहीं है। दूसरी बात ये है कि कोई भी कंपनी आपको इसीलिए हायर नहीं करती कि आप आते ही ये एक्सपेक्ट करें कि मेरा नेक्स्ट प्रमोशन कब होगा। तो एक सेंसिबल जवाब इसका यही है कि आप ये समझें कि सर इसका डिपेंड करता है। मैं जो अपनी बात करूं तो 3 चीज़ों पे। सबसे पहला तो ये है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। नंबर 2 ये है कि आपने जिस टाइम अप्लाई किया है या अप्लाई करना चाहते हैं या प्रमोट होना चाहते हैं, उस टाइम क्या कंपनी के अंदर वैकेंसीज़ हैं या नहीं है। कंपनी यानी वैकेंसीज़ अनाउंस कर रही है या नहीं कर रही। अब अनाउंस करेगी तो आप अप्लाई करेंगे ना। तो जब आपकी परफॉर्मेंस नहीं है, आपने अप्लाई तब करना है जब वैकेंसी आएगी, यानी वैकेंसी पे भी डिपेंड करता है। फिर आपके मुकाबले में आपके सीनियर्स कितने हैं या आउटसाइडर कितने हैं जो कि आपसे ज़्यादा टैलेंटेड हैं। तो वो अगर इंटरव्यू में आपसे ज़्यादा वेटेज लेते हैं तो भी आपकी रिजेक्शन हो सकती है। इसके अलावा अगर सारी चीज़ें हो भी जाती हैं तो हो सकता है उस टाइम कंपनी की पॉलिसीज़ आपको अलो ना करें अर्ली प्रमोशन की, या कोई भी मतलब टर्म कंडीशन हो सकती है जो कि कंपनी की पॉलिसी के तहत आप इंटरव्यू बेशक क्वालिफाई कर भी लें, लेकिन किसी डिग्री की वजह से, ड्यू एक्सपीरियंस की वजह से, या एक्सपोयर की वजह से, या कुछ रिकमेंडेशंस की वजह से, या प्रीवियस आपकी हिस्ट्री के ऊपर कुछ पॉइंट उठाने की वजह से आपका हो सकता है प्रमोशन रुक जाए। और उसके बाद अगर ये कुछ भी मामलात नहीं है, सारी चीज़ें स्मूथ हैं, तो हो सकता है एट द एंड लक की बात आ जाए, किस्मत की बात आ जाए कि उसमें आपका टाइम अभी ना लिखा हो। तो वन कैन नॉट से कि मैं इतने टाइम में मैनेजर बन जाऊंगा, डायरेक्टर बन जाऊंगा, ये बन जाऊंगा, वो बन जाऊंगा। आप सिंपल ये कहें कि सर मैं कोशिश करूंगा कि जब भी वैकेंसी आए तो मैं जब अप्लाई करूं तो सारी कंपनी की जो पॉलिसीज़ हैं वो भी मेरी फेवर में हों। प्लस मैं जब इंटरव्यू में बैठूं तो मुझे ये एक्सपेक्ट कंपनी की तरफ से किया जाए कि ही इज़ द राइट पर्सन, ही इज़ ड्यू फॉर दिस जॉब। मतलब आप अपनी परफॉर्मेंस से, टाइम से और अपने एक्शन से ये प्रूव करेंगे कि आप इस पोजीशन के लिए लायक हो चुके हैं, और कंपनी जस्ट अब आपको एक प्रोसेस के थ्रू इंटरव्यू में बिठा के प्रमोट करेगी। तो इस तरह का आपने एक लॉजिकल जवाब देना है, ना कि स्टूपिड सा जवाब देना है कि सर मैं 2 महीने में, 2 साल में, 6 साल में अपने आप को मैनेजर देख रहा हूँ और मैं ऐसे हो जाऊँगा, वैसे हो जाऊँगा। तो इस तरह के जब आप सवालात के जवाब देंगे तो आपके पास इंटरव्यूअर के माइंड में एक सवाल आएगा कि ही इज़ ओवर कॉन्फिडेंट, और या इसको रियलिटी का नहीं पता, या इसको ये नहीं पता कि कितने टाइम में और चीज़ों को मैच्योर होने में या ग्रो करने में एक जो रीज़नेबल टाइम होता है वो क्या होता है। और इसके बाद एक सवाल और आता है, वो ये आता है कि क्या आपके पास आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, जो एंड में एक इंटरव्यू में सवाल आता है। तो देखें, इस सवाल को अगर आप पूछना चाहते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ये सवाल आप तब पूछें जब आप समझते हैं कि मेरा जो सवाल है वो इंटरव्यूअर को मतलब बुरा नहीं लगेगा, या मेरी पर्सनैलिटी के जो फ्लॉज़ हैं वो रिफ्लेक्ट नहीं होंगे उस सवाल से, या ऐसा तो फील नहीं होगा कि आप जब बोलेंगे तो वो आपकी एक लेवल ऑफ मैच्योरिटी और लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस और लेवल ऑफ आपकी कॉम्पिटेंसी ज़ाहिर होगी कि आपकी कम है। तो इस तरह के अगर आपके पास सवाल कोई प्रिपेयर्ड नहीं है, या आप समझते हैं कि मैं सवाल अगर करूँगा
तो फंस जाऊंगा, या मैं सवाल करूंगा तो उसमें क्वालिटी नहीं होगी, कॉम्पिटेंसी उसमें से ज़ाहिर नहीं होगी। तो वो बेहतर ये है कि आप अगर इस तरह का सवाल कर रहे हैं तो ना करें। लेकिन अगर आप समझते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है और आप एक जनरल सवाल करना चाहते हैं, तो फिर आप कंपनी से रिलेटेड, अपने फ्यूचर से रिलेटेड, कंपनी के प्रोडक्ट से रिलेटेड, या जो भी आप समझते हैं कि जनरल आप सवाल करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं। तो ओवरऑल दिस इज़ द टिप फॉर टुडे। अगर आप समझते हैं कि इसमें मज़ीद आपको इंटरव्यू के हवाले से कुछ और सवाल जो रह गए हैं, जो मैं समझता हूँ कि इम्पोर्टेंट पहलू था इस इंटरव्यू की प्रिपरेशन के हवाले से, वो मैंने इसको कवर अप किया है। बट अगर आप समझते हैं कि इसमें मज़ीद और चीज़ें मैंने ऐड करनी थी या करनी चाहिए, या आपको स्पेसिफ़िकली कोई अलग से इंटरव्यू की चैलेंज है, तो आप एक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं क्यूरी, या मेरा व्हाट्सअप नंबर भी होता है, उस पर भी आप कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। लेट मी नो हाउ कैन हेल्प यू इन नेक्स्ट लेक्चर। मुझे बताएं मैं किस तरीके से आपकी हेल्प कर सकता हूँ। अगर मैं कर सकूँगा तो ज़रूर करूँगा। सो बेस्ट ऑफ लक, कीप ट्राइंग, एंड फ्यूचर इज़ योर्स इफ़ यू आर कमिटेड to your work, if you are confident, and always remember, whenever you are appearing in interview, be energetic, motivated, and young. Thank you.